नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात कर रहे हैं बाबा रामदेव और आईएमए का जो केस की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी सुनवाई में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग खारिज कर दी है। वो चाहते थे कि उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर छूट दे दी जाए और उनके बिहाफ पे जो उनके एडवोकेट हैं, वो जब सुनवाई चल रही है तो उसमें उसके स्थान पर वो हाजिर रहें। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। अब उनको हर सुनवाई पे व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। और वहीं शीर्ष अदालत ने मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई है, यानी कि अगर आप विज्ञापन दे रहे हैं तो कुछ कंडीशंस है जिनको आपको फॉलो करना होगा। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कही हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर किसी भ्रामक उत्पाद का समर्थन किसी सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा किया जाता है तो वो भी उसमें बराबर का जिम्मेदार होगा। यानी कि अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई सेलिब्रिटी उनके उत्पाद का जो है वो प्रचार प्रसार करता है या उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, तो उसके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो अब अगर कोई बाबा रामदेव के उत्पाद या प्रोडक्ट का अगर कुछ उसका प्रचार कर रहा है और वो सारी चीज़ें, तो उनको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि कोर्ट की तरफ से क्या कंडीशंस रखी गई हैं और किस तरह से वो उसमें कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनके ऊपर भी लीगल कार्रवाई हो जाएगी और वो भी उसमें बराबर के भागीदार माने जाएँगे। और इसके साथ ही साथ जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे, उनको भी नोटिस दिया है और उनको नोटिस जारी करते हुए उनसे कहा है कि 14 जो मई है वहाँ तब तक वो उसको जवाब दें, यानी कि 14 मई तक उनको अपना जवाब देना होगा, जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा अध्यक्ष को दिया गया है। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय से एफएफएसआई की ओर से मिली शिकायत पर की गई कार्रवाई का डेटा भी मांगा है। यानी कि जो एफएफएसआई है, जो कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको जांच करने का काम करता है, एक इंडियन जो वो है एसोसिएशन, तो उसको भी ये कहा है कि आपके पास में जो भी शिकायत आई थी, आपने उसका छानबीन की थी, क्या उसका डेटा है, वो भी उसको शेयर करें। तो ये सारी चीज़ें भी बोली है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी विज्ञापन को मीडिया में प्रसारित या प्रकाशित करने से पहले विज्ञापन दाता को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी कि ये हम विज्ञापन दिखा रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हम उसमें दिखाएँगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो जो विज्ञापन करता है उसको देना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि उनको सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ ही दिखानी होगी, वरना उसके नहीं दिखानी होंगी। और इसके बिना कोई भी विज्ञापन प्रकाशित और प्रचारित नहीं होगा। ये चीज़ें उन्होंने सख्त तौर पे कही है कि अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं देंगे तो कोई भी विज्ञापन आप प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकते हैं। और आईएमए के जो अध्यक्ष थे अशोकन, उन्होंने मीडिया के से बातचीत करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईएमए और प्राइवेट डॉक्टरों की प्रैक्टिस की आलोचना करना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अस्पष्ट बयानों से जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनका जो मनोबल गिरा है और इस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की बात बोली है उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर, उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन्स को लेकर, वो वाक़ई में दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सारी चीज़ें हैं। गौरतलब है कि इससे पहले जो 23 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने आईएमए को जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं और उनको और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको कहा था कि महँगी और अनावश्यक एलोपैथी जो दवाई हैं वो ना प्रिस्क्राइब करें। आप लोग बहुत ज़्यादा महँगी और महँगे टेस्ट और मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का बहुत तल्ख़ टिप्पणी की थी और इसके साथ-साथ उन्होंने जो डॉक्टर्स थे जो आईएमए के अध्यक्ष और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको एक तरह से फटकार भी लगाई थी। और उनका कहना था कि अगर आप आयुर्वेद के ऊपर आप एलिगेशन लगा के आप केस फाइल किया आपने और बाबा रामदेव की जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इस तरह से आप लोग भी इसी तरह की महँगी जो मेडिसिन्स है और टेस्ट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके खिलाफ भी लगातार हमें शिकायतें मिलती हैं। लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि उनको जो ट्रीटमेंट है उसके नाम पर काफ़ी महँगे-महँगे टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और उनको जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो काफ़ी महँगी-महँगी मेडिसिन्स होती हैं और वही मेडिसिन्स लेनी होती है ट्रीटमेंट के लिए और वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन्स
उनकी अपने मेडिकल स्टोर बने हुए हैं या वो जो मेडिकल स्टोर जो हैं उनको ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप वहीं से जाके दवाई खरीदें। तो इस तरह की चीज़ों को लेके जो सुप्रीम कोर्ट है उसका रवैया काफ़ी सख्त है एलोपैथी के लिए और जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसके लिए। तो उसका कहना था कि अगर आप एक उँगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उँगली आपकी तरफ भी उठती हैं। अगर आप आयुर्वेद के ट्रीटमेंट और उसके भ्रामक विज्ञापन और उसके उत्पाद को लेके अगर आप कहते हैं कि इस तरह की गारंटी नहीं दी जानी चाहिए कि हम एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट नहीं होते हैं उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर इस तरह की चीज़ें थी, उसके ऊपर अगर आप लेके आए हैं केस और आपके केस की सुनवाई चल रही है, तो आप लोगों को भी इस तरह की चीज़ों का आचरण से बचना होगा कि आपको भी जो महँगी-महँगी दवाई है या टेस्ट है, उनको प्रिस्क्राइब करने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर भी छानबीन की जानी चाहिए, आपकी भी जाँच बिठाई जानी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए से सवाल करते हुए कहा कि आपके डॉक्टर भी एलोपैथी क्षेत्र में दवाओं का समर्थन कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें अब आप पर नज़रें क्यों ना घुमानी चाहिए। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसका जो था वो लहज़ा आईएमए के डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी सख्त था और उन्होंने उनके उनकी जो कार्यप्रणाली है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उनसे भी काफ़ी सवाल किए हैं, जिसके लिए जो आईएमए के अध्यक्ष थे, वो शायद नाराज़ थे, जिस तरह से उन्होंने मीडिया में आके सामने आके इंटरव्यूज़ दिए थे और सुप्रीम कोर्ट के जो कहे जो डिसीज़न थे, उसका आलोचना की थी। तो इन सारी चीज़ों के लिए अब 14 मई को उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि उनको बताना होगा किस तरह की उन्होंने मीडिया के सामने इस तरह का कथन क्यों किया, इस तरह के स्टेटमेंट क्यों जारी किए। तो अब देखना होगा कि आगे बाबा रामदेव और आईएमए के केस में क्या होता है। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट एक कोशिश कर रहा है कि आयुर्वेद और एलोपैथी के लिए एक गाइडलाइन तैयार हो, उसी गाइडलाइन को फ़ॉलो करते हुए डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करें और दोनों के जो ट्रीटमेंट है उसमें कहीं भी किसी तरह का भ्रम ना हो। क्योंकि हेल्थ का मामला है तो हेल्थ में सारे जो पैरामीटर्स हैं वो चेक होने चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से चेक होनी चाहिए, गाइडलाइन पूरी प्रॉपर फ़ॉलो करनी चाहिए डॉक्टर्स को और उसके हिसाब से ही जो है वो ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उन सारी चीज़ों के लिए ये सख्ती सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी होने की गुंजाइश है। जैसे कि एलोपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टरों के बीच में भी काफ़ी भिन्नताएँ मानी जाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि राजस्थान में जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं, उनका रिटायरमेंट की एज 62 है और जो आयुष वाले डॉक्टर हैं, उनके रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 इयर्स की हुई है। तो इस तरह की जो भेदभाव है दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। दोनों के ट्रीटमेंट और सिलेक्शन एक ही प्रणाली के आधार पे होता है। तो इस तरह की भिन्नताएँ दोनों के बीच में क्यों है? तो ये सारी चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो काफ़ी समय सख्त है और बहुत सारी चीज़ों को छानबीन भी कर रहा है, नोटिस भी दे रहा है और चीज़ें चेक भी कर रहा है। और जैसे बाबा रामदेव को किस तरह से जो है वो लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस का प्रोसेस क्या है, किस तरह से जो उनके प्रोडक्ट है उसकी जाँच होती है, क्या वो लेबोरेटरी में प्रॉपर तरीके से टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद में लोगों तक आते हैं क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे डायबिटीज़ के लिए कहते हैं, बीपी के लिए कहते हैं या आई ड्रॉप्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं और उन सारी चीज़ों के लिए जो प्रॉपर एक चेक होना चाहिए लेबोरेटरी में, उन सारी चीज़ें चेक हों और जो नॉर्म्स उनके हैं उनको अगर वो पूरा कर पाती हैं तभी उनको लाइसेंस मिले और लोगों के बीच में वो आएँ। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीज़न देता है। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।